तो वो कह रहे थे जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं कि क्यों ना इन 10 साल का जो पीरियड है उसको 5 साल कर दिया जाए, उसको शॉर्ट कीजिए, हर 5 साल में वेतन वृद्धि और तमाम तरह के वेतन आयोग वाली बात सामने आए। तो क्या 8वें वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने आएगा या सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की पूरी तस्वीर बदल देगा? करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की निगाहें जो हैं वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन संशोधन पर टिकी। लेकिन इस बार जो है चर्चा सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या दशकों पुरानी वेतन और पेंशन की व्यवस्था आज की जरूरतों के हिसाब से सही है? सेना और सिविल सेवाओं की वेतन अंतर से लेकर नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन विवाद तक, अलग अलग पेंशन प्रणालियों और सरकार पर बढ़ते वित्तीय बोझ तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है? मौजूदा व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं हैं? इन तमाम मुद्दों को जानने और समझने की कोशिश करें। सर, 8वें वेतन आयोग की लगातार हम लोग जो है बात कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको भी जो है समझने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें कुछ समस्याएं हैं। कहा जा रहा है कि जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनकी तुलना का कोई स्पष्ट जो है पैमाना नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार में कई तरह की सेवाएं हैं, जैसे IAS IPS जैसे सिविल सेवाएं हैं, सेना और अर्धसैनिक बल भी हैं इस सिस्टम में, और तकनीकी और जो है वैज्ञानिक सेवाएं भी हैं इनमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अलग अलग परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, तो वो कैसे मापा जाए, उसके आधार पर कैसे सैलरी पेंशन तय हो। फिर कहा जा रहा है कि अनुभव की जो है अहमियत उसको भी जो है वो देखना चाहिए। इसके अलावा अलाउंसेस जिसको लेकर जो है तमाम तरह की जो है चर्चा चली। सर, एक तो दौर चला था कि भत्तों का क्या होगा, इतना देर हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा अगर हैम्पर कुछ होगा तो भत्ते होंगे। तो अब उस भत्तों में यानी जो है अलाउंसेस में जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी की भी बात सामने आ रही है। एकदम नया चैप्टर है सर 8वें वेतन आयोग को लेकर। आपसे समझना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? नहीं विशाल, देखिए 8वें कमीशन की पूरी सरगर्मी चल रही है। मीटिंग्स लगातार जारी हैं अलग अलग देश के हिस्सों में, अलग अलग राजधानियों में, और तमाम जो 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच में उम्मीद है कि अब साहब कुछ बड़े ऐसे सरकार बढ़ोतरी लेकर आएगी पेंशन में और सैलरी में, जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। अब कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के हिसाब से तो ये बात सही है, लेकिन सरकार और पूरा जब सरकार ये इस बात को कहती है कि हम एक बड़ा रिफॉर्म का पुश लेकर आने वाले हैं तमाम सेक्टर्स में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, लोगों की ज़िंदगियों में, तब सरकार को इस बाबत क्या नहीं सोचना चाहिए कि जो 8th पे कमीशन का जो 10 साल में एक बार आने वाला जो मौका है, क्या वहाँ पर भी आमूल-चूल बदलाव किए जाने चाहिए। और जैसी आपने बात कही विशाल, की अलग अलग तरह के काम हैं, अलग अलग तरह की जॉब प्रोफाइल हैं, अलग अलग तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जी। आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, दूसरी तरफ सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका पूरा का पूरा ढांचा और कामकाज करने का तौर तरीका अलग है। अब उन सब के लिए एक समान तरीके की आप फिटमेंट फैक्टर या बाकी चीज़ें ले आएँ। फिर कंपनसेशन जो रिलेटेड टू जो आपका अलाउंसेस है जी। वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि उसको समझने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ कैसा है, कोई दुर्गम एरिया का जो अलाउंस है, किसी को अलग तरह के अलाउंसेस मिल रहे हैं। सर, इसी माफ़ी चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने जम्मू कश्मीर जो है जो वहाँ के काम करने वाले जो है कर्मचारी, उनके एसोसिएशन की बात हम लोगों ने की थी। वहाँ से एक पॉइंट ये सामने आया था कि देखिए तमाम देश के जो राज्य हैं वहाँ पर बात कुछ दूसरी है, और यहाँ जब आ जाती है तो स्थिति यहाँ दूसरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ दुर्गम है, पहाड़ पठार वाला एरिया है, काफ़ी ठंड रहती है। तो उन्होंने भी अपनी जो है मेमोरेंडम जो सौंपा था उसमें वो बात को जिक्र किया था कि भाई यहाँ हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट या अलाउंसेस की बात किया। क्या वही सेम कहानी है सर जो आप बता रहे थे? बिल्कुल वो कहानी भी है, और इस तरह के दूसरे एरियाज भी हैं। आप नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज को नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, या आप राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों को देख लीजिए, एक्सट्रीम हीट वाले इलाके हैं, वहाँ भी कामकाज को लेकर उतनी ही दिक्कतें हैं, पहुँचना, आना जाना। तो मेरा मोटे तौर पर कहना यह है कि भत्तों में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब क्या सरकार को एक बार का 10 साल में एक आयोग बनाना, जिसका एक सीमित सदस्य हैं, 5-6 लोगों का पूरा एक आयोग है, उसके ऊपर 1.25 करोड़ लोगों की या 1 करोड़ 10 लाख लोगों की पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी का पूरा हिसाब किताब तय करने का जिम्मा है।
इस व्यवस्था को दरअसल और लार्जर पर्सपेक्टिव में लेकर आने की ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात, सरकार जब रिफॉर्म की बात करती है और बड़े लेवल पर रिफॉर्म की बात करती है, और मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो गए, प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक एक साथ प्रधानमंत्री होने का जो है वो एक तरह से मैं कहूँगा कि उपलब्धि हासिल हुई है। इस मौके का इस्तेमाल इस बात के लिए भी किया जाना चाहिए कि अब एक जो पे कमीशन है उसमें भी एक व्यापक तौर पर विशाल रिफॉर्म हो। पेंशन व्यवस्था को लेकर भी सर कुछ बातें कही गई हैं। कहा गया है कि अभी जो भारत में कई तरह की जो पेंशन व्यवस्थाएं हैं, इसको देखिए, कल परसों के हम लोग मनी सेंटर में भी इस बात को डिस्कस किया था कि सरकारी कर्मचारी के लिए अलग है, गैर सरकारी कर्मचारी के लिए अलग है। अगर किसी व्यक्ति को समझना हो भारत के पूरे पेंशन बाजार को, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक वही बात ये लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं देखिए, ओपीएस भी है, एनपीएस भी है, सरकार जो है यूपीएस ले आई, फिर जन प्रतिनिधियों के लिए जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी एमएलए को शायद ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। कई बार हम खुद जो है 8वें वेतन आयोग के तमाम जितने भी मैंने जो है इंटरव्यूज़ किए, या वहाँ बात आती थी कि एक एक एमपी साहब हैं या सांसद साहब हैं या विधायक साहब हैं, उनको 4-4 5-5 पेंशन मिल रही है। तो इन जटिल समस्याओं का भी निराकरण जो है वो होना चाहिए, इसका कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पेंशन्स की तमाम स्कीमें न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ओवरलैपिंग है पेंशन स्कीमों की। सरकार को एक बार में इस मसले को पूरा सॉल्व करना चाहिए कि साहब, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन स्कीम है, जो गैर सरकारी लोग हैं उसमें चाहे आपके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, उनके लिए चाहे दिहाड़ी मजदूर हो चाहे गिग वर्कर हो, उन सब के लिए आप एक तरह की व्यवस्था बना दीजिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की व्यवस्था मान लीजिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए है, वहाँ आप एक तरह की व्यवस्था बना दीजिए। तो जितना वर्कफोर्स है, जितने लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए एक चीज़ हो जाए। यहाँ भी चीज़ों को आप आसान बनाइए। मेरा कहना यह है कि कोशिश इस बात की होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर इस चीज़ को भी देखते हुए कि सरकार पर पेंशन और केंद्र सरकार की केवल मैं बात अगर करूँ, पेंशन और आपका सैलरीज, इसमें रक्षा और गैर रक्षा दोनों को अगर मिला लिया जाए तो तकरीबन 18 से 20% का हिस्सेदारी बनती है सालाना बजट में जी। तो जब आपका खर्च इतना बड़ा है, तब सरकार की एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साहब, आपको न केवल बाकी चीज़ें देखनी है, सैलरी में बढ़ोतरी करनी है, बल्कि आपको अपने खजाने की स्थिति भी देखनी है। फिस्कल उसके इम्प्लीकेशंस किस तरह के होंगे, खजाने पर असर किस तरह का होगा, और जो चीज़ आप लागू करेंगे वही स्टेट्स को भी लागू करना होगा। तो व्यवस्था ज़्यादा व्यापक होनी चाहिए, और इसीलिए एक जो सुझाव आया है वो नेशनल कंपनसेशन अथॉरिटी का सुझाव आया है। जी। वो क्या है सर, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि हर 10 साल में वेतन आयोग बनाने की बजाय एक स्थायी और स्वतंत्र जो है इंस्टीट्यूशन बनाई जाए, जो नियमित रूप से जो है वेतन, भत्तों और जो है पेंशन की समीक्षा करे। एक बड़ा अच्छा, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस सामने आता हुआ दिख रहा है सर। नहीं, बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है विशाल। आप 10 साल में एक बार लाएं, पूरे के पूरे कर्मचारियों की निगाहें, उनकी उम्मीदें उस चीज़ पर टिकी हैं कि अब इतनी बढ़ोतरी होगी कि आप 10 साल का, आपको एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर ये बात आती है कि आप 10 साल का एक गैप फिल कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपका एक पूरे साल या लगातार जारी रहने वाला अगर एक नेशनल कंपनसेशन अथॉरिटी या इस तरह की कोई संस्था बनाते हैं, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग अफसरों, कर्मचारियों की ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उस सब को समझते हुए उनके वेतन वृद्धि और बाकी चीज़ों को तय करें। अप्रेजल सिस्टम जिस तरह का कॉरपोरेट, और इसी तरह के सवाल भी जो हम लोगों ने देखा, 18 सवाल किए गए, उसमें इस तरह की बातें भी आई। तो उनकी जिम्मेदारियां, उनका परफॉर्मेंस, इस सबको तय करने वाला एक अप्रेजल का पूरा प्रोसेस बनाए सरकार, और न केवल सिविलियंस के लिए बने बल्कि आर्म फोर्सेस के लिए। तभी तो देखिए ना सर, तमाम जो इंटरव्यूज़ मैंने किए 8वें वेतन आयोग को लेकर, उसमें एक बात ये भी सामने आ रही थी प्रवीण सर। वो कह रहे थे कि अभी मान लीजिए, देखिए आप फिटमेंट फैक्टर को ही देखिए, विशाल जी करके बोल रहे थे वो कि देखिए अभी आप कह रहे हैं कि 2.57, 2.86, 3, 4 तक की बात हो रही है। अब सरकार को लग रहा है कि बहुत बोझ पड़ जाएगा। तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ रही है कि 2 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा। तो वो कह रहे थे जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं कि क्यों ना इन 10 साल का जो पीरियड है उसको 5 साल कर दिया जाए, उसको शॉर्ट कीजिए, हर 5 साल में वेतन वृद्धि और तमाम तरह के वेतन आयोग वाली बात सामने आए, तो उससे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कम होगी, सरकार को भी लगेगा कि भाई इतना बोझ ना देना है।
नहीं देखिए, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है विशाल, और मुझे लगता है कि जब सालाना इंक्रीमेंट 3% का सालाना जी। इंक्रीमेंट है, जब सालाना 3% का इंक्रीमेंट है सभी कर्मचारियों का उनके अप्रेजल के प्रोसेस के ज़रिए, जब वो मिलने की व्यवस्था है, तो फिर सेपरेट पे कमीशन और उसमें इतने बड़े जो 4.38 तक का भी संभवतः सबसे ऊंची डिमांड आई है फिटमेंट फैक्टर की, इतने बड़े 3 गुना 3.5 गुना सैलरी की बढ़ोतरी करना, वो क्या आपको डीलिंक नहीं करती बाकी के जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनकी, जब आप वेज ग्रोथ को देखते हैं उसके हिसाब से? ऐसा तो है नहीं कि देश में 140 करोड़ लोगों में मान लीजिए 40-50 करोड़ का जो वर्कफोर्स है, जी। उसमें बाकी लोगों का योगदान नहीं है नेशन बिल्डिंग में, बाकी तमाम लोगों का। तो मुझे लगता है कि जब आप 3% का यहाँ वेतन वृद्धि कर रहे हैं, इसी को एक अथॉरिटी के जरिए या इसी को एक पूरे के पूरे मैकेनिज्म के जरिए सालाना इसको मान लीजिए आप बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर उसके साथ उत्तरदायित्व को लिंक करके ऐसा करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वन टाइम का सरकार का खर्चा है जी। वो भी यहाँ से बचेगा। अब सरकार के ऊपर पता चला कि 18 महीने 20 महीने का एरियर एक मुश्त देना है आपको, एक एक कर्मचारी को लाखों रुपए आपको पे आउट देना है, तो वो बजट पर जो सरकार के खजाने पर जो एक मुश्त जो बर्डन है, वो निश्चित तौर पर जब आप सालाना प्रक्रिया में इस चीज़ को लेकर आएंगे तो वो बजट भी कम होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, क्या है लेटेस्ट अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर? जून का महीना चल रहा है सर, जून जुलाई में जहाँ तक मुझे याद है सर बैठकों का दौर जो है बिल्कुल। वो शेड्यूल्ड था। अब क्या है लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल 22-23 जून को लखनऊ में मीटिंग है, उसके बाद जुलाई में भी मीटिंग है, और बड़ी एक चीज़ ये भी है कि 15 तारीख को जो मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख थी वो डेडलाइन भी खत्म हो गई और उसको एक्सटेंड भी आयोग की तरफ से नहीं किया गया।